हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द शो। आज हम करेंगे प्रीव्यू मैच नंबर 17 जो कि होने वाला है गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच में अहमदाबाद में। तो वेलकम चंद्रेश सर, और चलिए शुरुआत करते हैं इस शो की। बहुत बहुत शुक्रिया वैशाली जी, आपने ज्वाइन किया हमें इस चैनल पर। और हम सबको बता दें कि रोज हम रिव्यू करने वाले हैं इस चैनल पर, और वैशाली जी रहेंगी हमारे साथ। क्या है आज मेनू में? सर बहुत कुछ है। दोनों टीम जो कि थोड़ा सा पिछड़ रही है, थोड़ा सा आगे बढ़ रही है। स्पेशली पंजाब किंग्स की अगर बात करें तो हम यही समझेंगे इस शो में कि कैसा क्या रहेगा ये मैच, हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस मैच से। तो पहले जीटी से शुरुआत करते हैं सर। 3 मैच खेले अभी तक, 2 जीत मिली है, 1 हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि अहमदाबाद में दोनों मैचों में जीते। तो क्या लगता है आपको जीटी के बारे में? मुझे लगता है कि रिसोर्सफुल साइड है, और दो बड़े नाम उनके टीम से चले गए हैं। शमी नहीं है, और उनके पिछले 2 साल के कप्तान हार्दिक पांड्या नहीं है। तो पूरा बैलेंस बिगड़ चुका है साइड का। उसके बावजूद जो है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने डटकर सामना किया इस सिचुएशन का। और जो उनके नए कप्तान है शुभमन गिल, उनके पास रिसोर्सेस उतने नहीं है जितने हार्दिक पांड्या के पास थे। पर आई थिंक अभी भी जो इम्पैक्ट प्लेयर्स हैं, उनके इम्पैक्ट है ना, जो टूर्नामेंट में इस्तेमाल होते हैं वो नहीं। मेरे ख्याल से जो इम्पैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे राशिद खान और बाकी जो उनके तेज गेंदबाज और बाकी सब जो है, ओवरऑल देखा जाए तो आई थिंक इट्स अ गुड बैलेंस साइड। और अच्छा प्रदर्शन किया अभी तक गुजरात ने। पर काफी कुछ बदल सकता है, बिकॉज ये टूर्नामेंट आपको पता है ये बहुत लंबा टूर्नामेंट है। बिल्कुल सर, आपने बात करी इम्पैक्ट जो खिलाड़ियों ने छोड़ा है। तो इम्पैक्ट प्लेयर जो वो यूज करते हैं साई सुदर्शन, उनके उसके बारे में मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगी। हमने देखा कि साई जब भी इनिंग्स को पेस करते हैं तो पहले स्टार्टिंग में थोड़ी बॉल्स लेते हैं और फिर बाद में कैचअप करने की कोशिश करते हैं। तो वो अगर 160 170 तक का टोटल हो तो समझ में आता है, लेकिन सर अगर 200 के आसपास का टोटल हुआ तो थोड़ी सी दिक्कत आती है, जो हमने सीएसके के खिलाफ देखा। आपको उनके बारे में क्या कहना है? बिल्कुल। और देखिए ये साई का ही नहीं, काफी खिलाड़ी हैं इस टूर्नामेंट में। जो इंडियन खिलाड़ी हैं उनको फॉर्मेट स्विच करने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, जहां तक मुझे लग रहा है। काफी जो खिलाड़ी हैं वो वनडे मोड में खेलते हैं, और T20 मोड जो है वो अलग ही लेवल का मोड है। आपने अगर काफी ओवरसीज बल्लेबाज को देखे हो, या इवन जो पीपल लाइक सूर्य कुमार यादव वगैरह देखे हो, रिंकू सिंह को देखा हो ओवर द इयर्स T20 क्रिकेट में, वो मतलब पहली गेंद से शुरू हो जाते हैं। हर गेंद तो छक्का या चौका मारना मुश्किल नहीं, मुश्किल है। पर आई थिंक दैट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इन जैसे जो खिलाड़ी हैं उनको समझना चाहिए कि ये फॉर्मेट जो है वो डिमांड करता है अलग लेवल ऑफ एग्रेशन। और आप अगर वनडे मोड में खेलोगे, यानी पुराने वनडे मोड में खेलोगे, तो ये बाकी जो खिलाड़ी है T20 क्रिकेट में आपके आगे चले जाएंगे। इसलिए मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं साई सुदर्शन को समझना होगा। वो बहुत टेरिफिक प्लेयर है। वो लॉन्गर फॉर्मेट में जैसे वनडे या फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनकी वो काफी अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं। T20 क्रिकेट में उनमें बहुत प्रतिभा है। उनको सीखना पड़ेगा ये फॉर्मेट में एडजस्ट करने के लिए। तो सर अगर मैं इसको समराइज करूँ तो मैं बोल सकती हूँ माइंडसेट चेंज लाना बहुत जरूरी। बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत ज्यादा जरूरी है, और आई थिंक दैट उसके लिए जरूरी यह है कि उनको एक खुला, मतलब एक हैंड दिया जाए बाय द टीम मैनेजमेंट। चाहे तो आप उनसे ओपन कराएं, और उनसे कहें कि आप ओपन जाके करें और खुल के बल्लेबाजी करें। और ये ना सोचे कि मैं आउट हो जाऊंगा तो क्या होगा। चूंकि आप इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे आते हैं ना, काफी बार मुझे ऐसा लगता है कि आप ये भी सोचने लग जाते हैं कि अगर मैंने परफॉर्म नहीं किया तो मेरी जगह पक्की नहीं होगी। क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर का मतलब ये होता है कि आप जो है पूरे मैच में इन्वॉल्व नहीं है। आप एक एथलीट खिलाड़ी के तौर पे आते हैं, तो वो एक इनसिक्योरिटी भी आपके दिमाग में होती है। सर हम जीडी की बात कर रहे हैं तो हम प्लेइंग 11 की भी बात कर लेते हैं। आपको लगता है क्या कि थोड़ी सी एक और इंडियन एक्सपीरियंस बैटर की कमी नजर आती है? शुभमन गिल है उनके टॉप ऑफ द ऑर्डर में, बट उसके बाद देखें तो राहुल तेवतिया, राशिद खान, डेविड मिलर जो सारे फिनिशिंग रूप में जाने जाते हैं, लेकिन एक वो प्लेयर उनके पास अभिनव मनोहर है जिन्होंने लास्ट टाइम अच्छा प्रदर्शन किया था, बट उनको नहीं मौका मिल रहा है। तो क्या कहना है आपका जीटी के इस प्लेइंग 11? क्या हम कोई चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं या फिर कोई और खिलाड़ी आ सकता है? देखिए, अभिनव मनोहर एक बहुत अच्छा नाम है। मुझे लगता है कि अभिनव मनोहर को लेके आना चाहिए। और वो जो है एक इम्पॉर्टेंट खिलाड़ी हो सकते हैं, बिकॉज हमने पिछले 2 सालों में देखा है उन्होंने अच्छा यूजफुल कंट्रीब्यूशन किया है।
अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो कॉम्बिनेशन को देखते हुए दे माइट मे नॉट वांट टू मेक चेंजेस टू द प्लेइंग 11। और पिछले मुकाबले में जीत के आए हैं वो, उनके पास जो है देव गॉट गुड, मतलब बैटर्स डाउन द लाइन, जैसे हमने पिछले मुकाबले में भी देखा था। तो आई थिंक दैट अभिनव मनोहर उनके पास विकल्प के तौर पर बहुत सारे और ऑप्शंस हैं। पर आई डोंट थिंक दे वुड वांट टू मेक चेंजेस एट दिस स्टेज, बिकॉज अगर देखें तो बाहर एक एक्सपीरियंस केन विलियमसन भी बैठे हुए हैं, तो जिनका वो इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। मतलब सोचें आप कि दुनिया का एक बेहतरीन बल्लेबाज वो बाहर बैठे हुए, शाहरुख खान बाहर बैठे हुए। हाँ। मतलब कुछ साल पहले करेक्ट। शाहरुख खान की तूती बोलती थी इस टूर्नामेंट में। और मतलब डोमेस्टिक विजय हजारे और सैयद मुश्ताक अली में उनकी जो प्रदर्शन थी, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि बस कुछ ही पलों में वो इंडिया के लिए खेलने वाले हैं, पर ऐसा हुआ नहीं है। वो और पीछे जा चुके हैं शाहरुख खान। तो ऐसे बहुत सारे विकल्प हैं उनके पास। आई थिंक बहुत बैलेंस स्क्वाड है उनका इस वक्त। और वो मिक्स एंड मैच किसी भी तरह कर सकते हैं। फास्ट बॉलिंग में अगर देखें तो इंडियन फास्ट बॉलिंग टैलेंट में भी उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो बट आई थिंक ओवरऑल वेरी बैलेंस स्क्वाड। तो अगर मैं इसको समराइज करूँ तो प्लेइंग 11 में हम अभी कोई चेंजेस एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, मुझे नहीं लगता, आई विल बी वेरी सरप्राइज्ड, क्योंकि मैं तो देखना हम्म, चाहता हूँ कार्तिक त्यागी को खेलते हुए। और हाँ। मैं जो जो है स्पेंसर जॉनसन को भी एक बार और मौका देना चाहता हूँ। पर आई थिंक जिस तरह की पिच है, हमने देखा पिछले मुकाबले में और नूर अहमद भी आ गए थे। तो जिस तरह की पिचेस होंगी घर पे, थोड़ी धीमी पिच बनाते हैं वो वहां पर गुजरात। तो आई थिंक दैट आप देखोगे कि वो दे माइट प्रेफर द एक्स्ट्रा स्पिनर रादर देन द फास्टर बॉलर। जी बिल्कुल सर। और आपने जैसे शाहरुख खान की बात करी, बहुत डिटरमाइंड लग रही थी जीटी। जब ऑक्शन में देखा था शाहरुख खान को लेने के लिए, उन्होंने सिमीर रिजवी पे दाव नहीं लगाया, रचिन रविंद्र पे नहीं लगाया, बट शाहरुख खान को लेने के लिए बहुत डिटरमाइंड थी। और हमें तो ये भी थोड़ा सरप्राइज लगा कि पंजाब ने उनको रिलीज ही क्यों किया, लेकिन ठीक है, वो पंजाब है, वो कुछ भी कर सकते हैं। बट जीटी, हाँ डेफिनेटली हम चाहेंगे शाहरुख खेले, बट आई थिंक वो रोल राहुल तेवतिया आपको करके देखते हैं, तो शायद जीटी में भी मोर इंक्लाइंड है अपने टॉप ऑर्डर बैटर्स के लिए। बिल्कुल तो बिल्कुल। चलिए सर, ये हुई प्लेइंग 11 की बात जीटी की। अब हम बात कर लेते हैं इस पिच से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और अगर टीम अगर टॉस जीतती है तो उनको क्या पहले करना चाहिए। आई थिंक आपने पिछले मुकाबले में भी देखा जो सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ हुआ था मुकाबला। आई थिंक दैट ये पिच जो है थोड़ी धीमी रहती है। तो आई थिंक दैट जो भी कप्तान, और चूंकि ये रात का मुकाबला होगा तो और भी ज्यादा धीमी हो जाएगी मैच, मतलब एज इन दिन के मुकाबले में आपने देखा कि पहले मैच में उतने रन नहीं बने जितने लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे इस पूरे टूर्नामेंट में जैसे रन बन रहे हैं। पर आई थिंक इस पिच पे धीमी होती जाएगी प्रोग्रेसिवली। कप्तान को मेरे ख्याल से पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने की सोचना पड़ेगा और रन बोर्ड पर लगा दे। और मेरे ख्याल से गुजरात के पास, अगर गुजरात पहले बल्लेबाजी करना चाहता है, उनके पास बहुत सारे विकल्प है गेंदबाजी में। दे कैन ऑलवेज मेक अ डिफरेंस विद द बॉल। ठीक है सर, ये हुई गुजरात की बात, पिच की बात। अब हम बात कर लेते हैं पंजाब किंग्स के बारे में। तो उनका टूर्नामेंट, बोले तो पहली जीत मिली उनके उनके होम ग्राउंड पे, लेकिन उसके बाद दोनों ही मुकाबलों में हार मिली, और ऐसी पोजीशन से जहां से लग रहा था कि वन साइडेड जीत सकते हैं। एसआरएच के खिलाफ भी उनको हार मिली और लखनऊ के खिलाफ भी हार मिली, जहां पर 100 रन बन चुके थे विदाउट एनी विकेट ऑफ लॉस ऑफ विकेट, और उसके बाद वो लोग उस तरीके से हारे। तो पहले तो क्या वो अपना कॉम्बिनेशन सही बना पा रहे हैं, और क्या आपके हिसाब से गलत लग रहा है पंजाब किंग्स पे जो वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। अपने पास कितना वक्त है वैशाली, क्योंकि पंजाब किंग्स अपने कॉम्बिनेशन कितना बनाने, कैसा बना सक गलत हो रहा है, उस पर तो हम 4 किताबें लिख सकते हैं। वो ये आज की बात हाँ थी, बिल्कुल। 15 साल की बात है उनकी। और मुझे ऐसा लगता है काफी बार पंजाब जो है ऑक्शन टेबल पर अपना कॉम्बिनेशन खराब कर जाता है। पर ओवरऑल अगर आप देखें, अब पिछला मुकाबला जो उनका लखनऊ के खिलाफ था, वहां पर क्या हुआ, शुरुआत अच्छी हुई, पर एक रफ्तार वाले गेंदबाज ने आकर पूरी पारी को ढेर कर दिया। और आप सोचते हो कि मतलब पीपल लाइक प्रभसिमरन सिंह और लियम लिविंगस्टोन, ये ऐसे खिलाड़ी है जो वो आके मतलब बल्लेबाजी, जितेश शर्मा, ये ऐसे बल्लेबाज है जो खुलकर बल्लेबाजी कर सकते हैं। प्रभसिमरन सिंह को मैंने बाकायदा देखा हुआ है, और हम सब ने जितेश शर्मा और लियम लिविंगस्टन की बल्लेबाजी को देखी हुई है ओवर द इयर्स। ये बहुत जबरदस्त मतलब T20 बल्लेबाज है। मैं हैरान हूं कि ये कभी नहीं चले हैं अब तक इस सीजन में। तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो बल्लेबाजी उनकी कमजोर कड़ी साबित होती है। गेंदबाजी में मुझे फिर भी लगता है कि वो मैनेज कर पा रहे हैं, क्योंकि आप जो है कि वो मैनेज कर पा रहे हैं। पर मैं, आप ये सोचें कि दुनिया का एक नंबर 1 ऑलराउंडर
T20 क्रिकेट में सिकंदर रजा बाहर बैठा हुआ है। आपने उसको नहीं खिलाया क्योंकि लियम लिविंगस्टोन को आप तरजीह दे रहे हैं, पर सिकंदर रजा को मैंने हाल ही में ILT20 में देखा था, PSL में देखा था। एक कंप्लीट ऑलराउंड पैकेज है, आप उनको नहीं खिला रहे हो। आप मतलब दिक्कत ये हो रही है कि आप जो है ऊपर फिट करा रहे हो अपने फॉरेन प्लेयर को, बीच में फिट करा रहे हो कगिसो रबाड़ा और यावा हो रहा है वो, उसकी वजह से उनकी पूरी जो कॉम्बिनेशन है बिगड़ गई है। ऑप्शंस काफी है उनके पास, पर ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दो खिलाड़ी मेरे ख्याल से उनको और बेहतर प्रदर्शन करना है। एक है कप्तान शिखर धवन, दूसरे हैं अर्शदीप सिंह। ये दोनों अगर परफॉर्म करेंगे तो टीम बहुत आगे जाएगा। अर्शदीप सिंह को T20 वर्ल्ड कप में अपनी जगह पक्की करनी है, तो उनको और बेहतर करना पड़ेगा, क्योंकि और भी जो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स हैं वो बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल। तो सर जैसे प्लेइंग 11 पे थोड़ा-सा अगर मैं आपके जो आपने डिस्कशन किया उसको कंक्लूड करूँ, तो 2-3 स्पॉट ऐसे नज़र आते हैं जहाँ पर चेंजेस होने की संभावना है। एक तो लियाम लिविंगस्टन की बात करी, पिछले मैच में थोड़ी-सी इंजरी से ग्रसित थे, तो अभी पता नहीं है कि वो फिट है या नहीं है, और अगर फिट नहीं होते हैं तो डेफिनिटली हम चाहेंगे कि सिकंदर रज़ा टीम में आए, जैसा कि आपने कहा। आपने राहुल चहर का सर थोड़ा मिस किया, उनका सीज़न भी अभी तक बहुत अच्छा नहीं बीता। अ, हम विदाउट अ डाउट पंजाब के लिए अच्छा करते हुए नजर आए, और इसी वजह से T20 वर्ल्ड कप में उन्हें सराहना मिली और आए। लेकिन उसके बाद हम देखें तो दोनों ही मैच में उनका प्रदर्शन अच्छा रहा। क्या आपको लगता है उनकी जगह पे कोई और हो सकता है टीम में, या फिर पंजाब स्टिल परसिस्ट करेगी? आप अगर क्रिकेट रेगुलरली नहीं खेलोगे ना, तो आपको दिक्कत हम्म। होगी। जैसे राहुल चहर जो है, उन्होंने सिर्फ शुरुआत में एक मैच खेला था फर्स्ट क्लास क्रिकेट, उसके बाद नहीं खेले। और मुझे लगता है कि उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। जैसे राहुल चहर को पता चल रहा है, आप अगर कंसिस्टेंटली क्रिकेट नहीं खेलोगे तो आपको उसका नुकसान तो भुगतना पड़ेगा। मेरे ख्याल से हरप्रीत ब्रार बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, उन्होंने अच्छी प्रदर्शन की है। और सिकंदर रजा, ये दोनों अच्छे विकल्प हो सकते हैं उनके लिए स्पिन गेंदबाजी के हिसाब से। और अगर चाहे तो वो मीडियम पेस गेंदबाजों से काम चला सकते हैं। पर राहुल चहर, आपको अब उनको समझना पड़ेगा कि वो रेप्यूटेशन पे ज्यादा दिन नहीं खेल सकते। और मतलब रेप्यूटेशन आपको सिर्फ एक पॉइंट तक लेके जा सकता है, उसके बाद जो है टीमें जो है विकल्प देखना शुरू कर देंगी। तो क्या हम कल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि राहुल चहर हमें ड्रॉप होते हुए नजर आए? एक मैच मुकाबला और उनको मौका देंगे, बिकॉज कप्तान जो है शिखर धवन इतने आसानी से कन्विंस नहीं होते ड्रॉप करने के बारे में प्लेयर्स को। आई थिंक दैट वी जस्ट हैव टू वेट फॉर वन मोर मैच बिफोर वी लुक टू मेक सम चेंजेस। मेरे हिसाब से पंजाब, मैं हैरान नहीं होऊंगा अगर वो बदलाव करे तो। हाँ, बिल्कुल। जिस हिसाब से पंजाब हमेशा करते हुए आई है, चाहे ऑक्शन की बात हो, एक प्लेयर को 10 करोड़ पे छोड़ देना, फिर 15 करोड़ तक और उनको खरीदने और की कोशिश करना। गलत प्लेयर को पिक करना और कहना नहीं नहीं, मैं हम तो इसी प्लेयर को पिक करना चाहते थे। सर बट मेरे को ऐसा लगता है कि इस बार का जो स्क्वाड है आईपीएल का पंजाब किंग्स का, वो पिछले एक सालों से बेहतर नजर आता है। बिल्कुल सही कह रही हैं डेफिनेटली आप। बेहतर नजर आता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। काफी बेहतर है और बेहतर हो सकता है। मतलब अगर वो कॉम्बिनेशन ठीक बैठा है ना, मेरे ख्याल से बहुत खतरनाक स्क्वाड है। मतलब आप सोचे कि उनके पास हर बेस कवर्ड है, उनको और बेहतर मतलब इस्तेमाल करना चाहिए अपने इस बेस को। एक और प्लेयर, दो प्लेयर एक्चुअली, हर्षल पटेल एक जिनको बहुत पैसों में खरीदा, लेकिन अभी तक उस उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे। डेथ बॉलिंग के लिए उनको चुना गया था, और स्पेशली जब से आईपीएल में ये रूल आया है कि आप 2 बाउंसेस डाल सकते हैं, उनका स्लो वेरिएशन अच्छा होता है, वो भी अभी तक उस पैमाने पे खरे नहीं उतरे जिनके लिए पंजाब किंग्स उनको देख रही थी। बिल्कुल बिल्कुल। और हर्षल पटेल सबसे ज्यादा नाखुश होंगे अपने अपने प्रदर्शन से। आई थिंक दैट उनको जो है कहीं ना कहीं इंडियन टीम तक पहुंचकर फिर वापस नीचे आने के बाद ना, वो नीचे ही जाते जा रहे हैं। मतलब आपने देखा भुवनेश्वर कुमार जो है इंडियन टीम से बाहर आए हैं, उसके बाद जो है वापस जो है प्रदर्शन उनका ठीक रहा है हैदराबाद के लिए अपने एक्सपीरियंस से। वो जो 270 वाला मुकाबला था मुंबई के खिलाफ, उसमें बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी। उनके स्पेल में उन्होंने जबरदस्त गेंदबाजी की थी। हर्षल पटेल को उनसे सीखने चाहिए कि किस तरह से अपने एक्सपीरियंस का और जो इंडियन टीम तक पहुंचे, उसके बाद जो वापसी का रास्ता है इंडियन टीम में नहीं, उसी लेवल पर पहुंचने का रास्ता, वो थोड़ा कठिन होता है। मोटिवेट करना अपने आप को कठिन होता है, और जब आपको इतने बड़े प्राइस पर लिया जाता है तो आपसे और ज्यादा उम्मीदें होती है। आई थिंक आपको मतलब एज एन हर्षल पटेल को अब अपने प्रदर्शन पर खरा उतरना पड़ेगा। आई थिंक इट्स हाई टाइम नाउ।
हाँ, और सर हमने बात करी लियम लिविंगस्टन की, और साथ में अगर वो जाते तो सिकंदर रजा, बट एक और ऑप्शन है उनके पास राइली रूसो के रूप में, जिनका प्रयोग किया जा सकता है। वो भी टॉप टॉप ऑफ द ऑर्डर अच्छी बल्लेबाजी करते नजर आते हैं। तो अगर आपको चॉइस दी जाए इन दोनों में, तो आप किसको पिक करेंगे? लियम लिविंगस्टन और दूसरे दूसरे कौन है? राइली राइली रूसो। मैं, अगर आप लियम लिविंगस्टन फिट नहीं है तो मैं हम्म। सिकंदर रजा को पिक करूंगा। तो वो आपके एक प्लेयर हो जाएंगे। और अगर जॉनी बेयरस्टो इसी तरह से मतलब खरे नहीं उतरते अपने, जॉनी बेयरस्टो इस वक्त रेपुटेशन पर खेल रहे हैं। अगर जॉनी बेयरस्टो खरे नहीं उतरते हैं, आई वुडंट बी सरप्राइज्ड कि अगर टीम जो है जॉनी बेयरस्टो को बाहर करके रायली रोसो को अंदर लेके आए। मुझे ऐसा लगता है। जॉनी बेयरस्टो जो है काफी टाइम से रेपुटेशन पर खेल रहे हैं, इंग्लैंड के लिए ही नहीं, सब फॉर्मेट में, अभी पंजाब किंग्स के लिए भी। एक और बात, अभी मैंने सोशल मीडिया थोड़ा देखा और देखा कि पंजाब किंग्स ने रिसेंटली रील डाली है क्रिस वोक्स के बारे में। तो क्या हम उनकी वापसी देख सकते हैं कगिसो रबाड़ा या किसी और प्लेयर की जगह पे? ये बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, क्रिस वोक्स जबरदस्त गेंदबाज हैं। उनका वहां पे होना वो एक एडिशनल विकल्प हो जाएगा। देखिए, मुझे लगता है कगिसो रबाडा तो पक्के हैं, वो आप उनको तो ड्रॉप नहीं करोगे। मैं सिकंदर रजा को पिक करूंगा, और अगर रायली रोसो अवेलेबल है तो रायली रोसो। अब जो ये चौथा गेंदबाज, चौथा जो फॉरेन प्लेयर है, ये उनको फैसला करना है कि सैम करन, जिन पर उतने इतना पैसा लगा है, उसको पिक करें, क्योंकि वो भी एक ऑलराउंडर है, वो भी ऊपर आके बल्लेबाजी कर सकते हैं। क्रिस वोक्स भी है। तो उनके पास फॉरेन प्लेयर्स जो है बहुत ज्यादा, मतलब जो हैवी ड्यूटी फॉरेन प्लेयर्स है पंजाब के पास। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको ये फैसला करना है कि वो किसे पिक करे। क्रिस वोक्स मेरे ख्याल से, और एक और मौका देंगे वो सैम करन को, फिर वो शायद बदलाव कर सके, क्योंकि सैम करन क्या, वो लेफ्ट आर्मर है, और वो ऊपर भी जाके बल्लेबाजी कर सकते हैं, कुछ हद तक वो डेविड विली की तरह है, तो शायद वो इसलिए उनको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। बिल्कुल, और उन्होंने एक अर्धशतक भी लगाया जहां पंजाब जीती थी, तो थोड़ा सा रिसेंसी बायस भी उनकी तरफ है। एब्सोल्युटली, तो हाँ, एब्सोल्युटली। डेफिनेटली प्लेंटी ऑफ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है यहाँ पर पंजाब के लिए। अपना एक विनिंग कॉम्बिनेशन फिगर आउट करना मुश्किल है, और मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं प्लेइंग 11 अच्छी है, बस कि कुछ प्लेयर जैसा कि आपने नाम लिया जॉनी बेस्टो, शिखर धवन खुद हो गए, उनको थोड़ा सा अपना हैंड्स अप करके परफॉर्म करने की जरूरत थोड़ी नजर आती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर, आपके हिसाब से दोनों ही टीमों में अगर तीन तीन प्लेयर का नाम देना है कल, अगर किसी को अपनी फैंटेसी टीम बनानी है, तो किस पे वो अपना दाव खेल सकते हैं कल? बिल्कुल। मुझे लगता है कि अगर आप फैंटेसी टीम बनाना चाहते हैं, तीन प्लेयर, मैं अगर पंजाब की बात करूं तो मैं प्रभसिमरन सिंह पर दाव खेलूंगा। मुझे लगता है कि वो एक खतरनाक पॉकेट डायनामो है। दूसरे खिलाड़ी जिन पर मैं दाव लगाऊंगा वो है हरप्रीत ब्रार, क्योंकि मुझे ये लेफ्ट आर्म स्पिनर बहुत पसंद आया है। मुझे लगता है अगर आप देखें तो लखनऊ के पास भी एक सिद्धार्थ करके एक स्पिनर है, पर ये भी काफी अच्छा है। और तीसरे खिलाड़ी अगर मैं देखूं तो मैं सिकंदर रजा, मुझे लगता है कि वो अगर खेले तो आई थिंक ही विल बी अ वेरी डेंजरस कस्टमर। और जहां तक गुजरात की बात है, मैं चाहूंगा कि सब लोग जो है बड़े गौर से देखें राशिद खान पर, हमेशा की तरह। और ऐसा मुझे ये भी लग रहा है कि मोहित शर्मा एक खिलाड़ी हैं जो सबके लिस्ट में होने चाहिए, क्योंकि वो मेरे ख्याल से इंडिया के लिए T20 वर्ल्ड कप खेलने वाले हैं। और तीसरा नाम अगर मुझे पिक करना हो तो मैं पिक करूंगा डेविड मिलर का। बिल्कुल सर, और ये तो हुई ऑब्वियस चॉइसेस, लेकिन अगर मैं आपसे एक पूछूं कल के लिए वाइल्ड प्रिडिक्शन, जो कि हैट्रिक हो सकती है, सेंचुरी हो सकती है, फाइव और कुछ भी हो सकता है, कोई डक पे आउट हो जाए, तो आपके हिसाब से वो क्या होगा? मुझे लगता है मैं एक वाइल्ड प्रेडिक्शन अगर करूं तो मेरे हिसाब से कल गुजरात जो है अपने पावर प्ले में 85 यानी 85 रन्स बनाएगा। जी सर, बिल्कुल देखते हैं, ये वक्त बताएगा। और इसका मतलब कहीं ना कहीं आप इंक्लाइन कर रहे हैं कि शुभमन गिल और साहा का बढ़िया सा दिन होने वाला है कल, बिल्कुल और बिल्कुल, मुझे बड़ी ऐसा पिटाई लग रहा होने है। वाली है पंजाब बॉलिंग, बिल्कुल बिल्कुल पंजाब की बिल्कुल, बॉलिंग की। बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है सर, आगे बढ़ती हूँ, आपसे फाइनल प्रिडिक्शन मांगती हूँ कि कल कौन जीतेगा दोनों में से? मुझे लग रहा है कल गुजरात जीतेगा। और कोई स्पेसिफिक रीजन उसकी उसके पीछे? मुझे लगता है कोई कि गुजरात और सेटल्ड लग रहा है, और पंजाब बहुत ज्यादा स्कैटर्ड लग रहा है, ये मुझे लग रहा है। आपका क्या प्रेडिक्शन है? सर मुझे पता नहीं क्यों कल ऐसा लगता है कि पंजाब बाजी मार सकती है। क्योंकि हमें थोड़ा सा अपने आपस में भी फाइट चाहिए ना इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, तो मैं पंजाब के साथ जाना चाहूंगी कल, कि वो जीत सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। और आप दर्शकों से भी कहेंगे कि वो भी प्रेडिक्ट करें इस वीडियो के नीचे, और बताएं हमें कि क्या हो सकता है।
बिल्कुल, बिल्कुल, उनको तो ये भी बताना होगा कि उन्होंने हमारे बताए हुए प्लेयर्स फैंटेसी टीम में लिए थे क्या, और लिए थे तो कैसा उनका परफॉर्मेंसेस रहा, तो ज़रूर वो बताएँ। इसके अलावा सर आपके कोई फाइनल थॉट्स बिफोर वी एंड द शो? आई थिंक दैट आई होप फॉर अ गुड गेम यार, मतलब मुझे लगता है कि ये जरूरी है कि पंजाब की गाड़ी पटरी पर आ जाए, बिकॉज जैसे हम बात कर रहे थे पूरे शो में, आई थिंक दे आर डेंजरस टीम। सही कॉम्बिनेशन पिक करे ना तो उनको रोकना मुश्किल होगा। ठीक है, थैंक यू सर। देखते हैं कल वक्त बताएगा कि आपका प्रेडिक्शन सही होता है या मेरा, और हम फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे कि विनर को क्या मिलेगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। वी होप दैट यू हैव लाइक दिस शो। वी विल कीप entertaining you with such shows going forward. Thank you. Like, share, subscribe, comment, and let us know your feedbacks. थैंक यू।